हेलो गाइस। तो वांडा विजन तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। अगर अभी भी नहीं देखा है तो देखो, लेकिन इस वीडियो के बाद। वैसे तो एमसीयू में वांडा हमेशा से एक पावरफुल कैरेक्टर रही है। वांडा विजन ये रिवील भी कर देता है कि माइंड स्टोन उसकी पावर्स को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि वो माइंड स्टोन के कांटेक्ट में आने से पहले कितनी पावरफुल थी। आज की वीडियो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेगी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की शुरुआत के बाद से ही ये कंफर्म हो गया था कि आगे फ्यूचर में स्कारलेट विच को सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक होगी, और ये होता भी है। लेकिन एमसीयू वांडा विजन से वांडा ओरिजिन को थोड़ा बदल देती है, जिसमें उसकी पावर्स को दिखाया जाता है, वो भी इन्फिनिटी स्टोन्स के एमसीयू में आने से कई साल पहले। वांडा विजन के एपिसोड 8 में स्टूडियो वांडा के पास के कुछ अनदेखे सीन्स को दिखाता है। एपिसोड के एक सीन में वही होता है जिसमें सोकोविया डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस सीन में एक स्टार्क बॉम्ब वांडा के घर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। इस डिस्ट्रक्शन में वांडा और पिएट्रो 2 दिन तक फंसे रहते हैं। वांडा के अकॉर्डिंग वो बॉम्ब एक डिफेक्टिव पीस था और कुछ उन दोनों का लक है जो उन्हें जिंदा रखता है। लेकिन जब उस मेमोरी को दोबारा दिखाया जाता है तो उसमें वांडा का पेन दिखता है और अगाथा को उसमें यंग विच की रॉ पावर्स दिखाई देती हैं। और क्योंकि काफी एक्सपीरियंस विच है, इसलिए वो एक आसानी से देख लेती है कि वांडा अपनी हेक्स पावर से उस बम को रोक देती है। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि वांडा को पता लगे बिना भी उस बम को डीएक्टिवेट कर देती है। इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि वांडा माइंड स्टोन के आने से पहले ही पावरफुल थी। लेकिन वांडा विजन से पहले उसे इन पावर्स को निकालने फोकस करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलते हैं। और अगाथा ने डार्कहोल्ड से जो भविष्यवाणी बताती है उसके अकॉर्डिंग वांडा को स्कारलेट विच बनना ही था। वांडा विजन का एंड हमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि अगाथा कई सालों से वांडा के पीछे थी, क्योंकि उसे ये डाउट था कि वांडा की स्कारलेट विच बनेगी। अगाथा लगातार डार्कहोल्ड में स्कारलेट विच के बारे में पढ़ रही थी और समझ रही थी कि ये सब क्या है, जिससे वो वांडा को भी एक्सप्लेन करती है। वो भी उसे बताती है कि वो पैदा नहीं हुई है, बल्कि उसे जोड़ा गया है और दूसरी विचेस की तरह उसे अपनी पावर्स के लिए किसी कवन और ज़रूरत भी नहीं है, और इसलिए उसे जादू सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही उसके अंदर है। इसके बाद कुछ दर्दनाक मूवमेंट से वो मैजिक उसके अंदर से बाहर निकलने लगता है। इसलिए वांडा विजन ने दिखाता भी है कि वांडा के ट्राई किए बिना भी उसका जादू कितना पावरफुल होता है। इसलिए शायद स्कारलेट विच बनना उसकी नियति में था। वांडा विजन फैंस को वांडा की यंग पावर्स का एक छोटा सा ही नमूना दिखाता है, लेकिन वो एक सीन ही ये प्रूव कर देता है कि वो उस एज में भी कितनी पावरफुल थी। एमसीयू की पिछली मूवीज में जितने भी जादूगर आए हैं उन्हें जादू करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वांडा के साथ ऐसा नहीं है। ये सब तो बस उसके बस एक झटके की तरह होता है। एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज को मैजिक करने के लिए उसे सीखना पड़ता है, उसके लिए स्पेल्स का यूज़ भी करना पड़ता है, लेकिन वांडा की पावर्स उसके अंदर के इमोशन से आ रही हैं, जैसा कि हमने केओस मैजिक के साथ देखा था। हाइड्रा सोकोविया में ही एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही थी, क्योंकि शायद वहाँ के लोगों के अंदर जेनेटिक डिफरेंस था। शायद इसलिए वांडा पिएट्रो की पावर नेचुरल नहीं थी। जैसा कि मैं वांडा की यंग एज में ही दिखाया गया है कि उसके पास पावर्स पहले से ही थी, इसलिए शायद वो एक म्यूटेंट है। और माइंड स्टोन एक्सपेरिमेंट्स को टाइम उसकी पावर्स को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है, जैसा कि हमने एक्समैन डार्क फिनिक्स में भी देखा था, जिसमें जीन के पास पावर्स तो पहले से ही थी, लेकिन स्पेस में एनर्जी के कॉन्टेक्ट में आने से उसकी पावर्स अलग ही लेवल पर पहुंच जाती हैं। लेकिन वांडा के पास ये पावर्स शायद जादू की वजह से ही हैं, क्योंकि वो एक विच है और क्योंकि केओस मैजिक भी बहुत पुराना है, इसलिए इसने वांडा को बचपन में ही छुआ होगा। केओस मैजिक एक ऐसा मैजिक है जो रियलिटी को बदल सकता है। वांडा के नसीब में स्कारलेट विच बनना लिखा था, इसलिए माइंड स्टोन उसे बदलने वाला नहीं था। हो सकता है माइंड स्टोन उसकी पावर्स को थोड़ा बदल देता हो, लेकिन उसके पास जादू तो हमेशा से ही था, और इन्फिनिटी स्टोन ही है जो जादू को और आगे ले जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।